जीवन की सार्थकता। हरी घास के बीच एक सूखा घास का तिनका पड़ा था। उसे देखकर हरी घास उस सूखे तिनके के निष्क्रिय अर्थहीन जीवन पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और हंसते हंसते वह उससे कहने लगी, अरे सूखे रसहीन तिनके, तेरा हम हरे भरों के बीच में क्या कार्य। हरी घास का यह ताना सुनकर सूखे तिनके को अपने रसहीन जीवन पर अफसोस होने लगा और वह उदास हो गया। तभी तेज हवा का झोंका आया। हरी घास उसमें झूमने लगी, परंतु सूखा तिनका फुर से उड़कर पास में स्थित पानी में जा गिरा। उस पानी में एक चींटी अपनी जिंदगी बचाने के लिए मौत से लड़ रही थी कि अचानक उसके सामने वह सूखा तिनका आ गया। चींटी फौरन उस तिनके को पकड़कर उस पर बैठ गई। थोड़ी देर में उस तिनके के सहारे वह किनारे पर आ गई। अपनी जान बच जाने पर चींटी ने उस सूखे तिनके को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। इस पर तिनका बोला, धन्यवाद तो आपका है जिसने मेरे अर्थहीन जीवन का अर्थ मुझे समझा दिया। किसी भी इंसान का जीवन वास्तव में कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। मूल रूप से आपका जीवन अपने अर्थ और उद्देश्य को कभी नहीं खो सकता है। अगर आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो इसकी गहराई में कोई कारण है। एकमात्र मुद्दा यह है कि आपने इसे पहचानने की दृष्टि खो दी है। इस दुनिया में आप किस लिए हैं, यह पता लगाने के लिए आपका दृष्टिकोण बहुत जरूरी है। यह सब मानव की अपेक्षाओं से शुरू होता है और अंत में प्रतिक्रियाओं से। प्रत्येक व्यक्ति संसार से कुछ न कुछ अपेक्षा करता है और बदले में उसे दूसरों की अपेक्षाओं पर प्रतिक्रिया देनी पड़ती है। तथ्य यह है कि आप जीवित हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं और एक और सांस लेने का मतलब है कि आप मायने रखते हैं। आपके जीवन का उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आपको अभी भी इस दुनिया में कुछ प्रभाव डालना है। यदि आपके जीवन का अर्थ उस घेरे के अंदर कहीं था जिसमें आप रहते हैं, तो आप इसे अब तक पा चुके होंगे। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि आप जो खोज रहे हैं वह आपके सुविधा क्षेत्र से बाहर है? फिर आपको बाहर निकलने से क्या रोक रहा है? बाहर निकलने में संकोच न करें। अल्पकालिक असुविधा आपको जीवन के दीर्घकालिक उद्देश्य को खोजने में मदद करेगी, जो आपको जीवन भर विश्राम और निरर्थक जीवन से एक निरंतर रास्ता देगी।